जगुआर पहली बार 1935 में स्पोर्ट्स सैलून पर एक मॉडल नाम के रूप में दिखाई दिया। 3.5 लीटर के साथ 2 सीटर स्पोर्ट्स मॉडल को एसएस जगुआर नाम दिया गया था। 23 मार्च 1945 को एसएस कार्स के शेयर होल्डर्स ने मीटिंग में कंपनी का नाम बदलकर जगुआर कार्स लिमिटेड करने पर डिसाइड किया। चेयरमैन विलियम लियोज ने कहा कि एसएस के कंपैरिजन में जगुआर नाम यूनिक है और इसे किसी भी फॉरेन नाम के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। जगुआर ने 1930 के डेकेड एंड में खरीदी गई प्रेस्ड स्टील बॉडी निर्माण कंपनी मोटर पैनल को स्टील निर्माता रूबरी ओवेन को बेच दिया और जगुआर ने जॉन ब्लैक की स्टैंडर्ड मोटर कंपनी से वो प्लांट खरीदा जहां स्टैंडर्ड ने जगुआर के 6 सिलेंडर बनाए थे। इस समय जगुआर अपने शरीर के लिए पूरी तरह से इंपोर्ट पर निर्भर था, विशेष रूप से तत्कालीन स्वतंत्र प्रेस्ड स्टील, और 1996 में जिसने उन्हें बीएमसी और बीएमएच और ब्रिटिश लीलैंड में पहुंचाया। जगुआर ने अट्रैक्टिव स्पोर्ट्स कार जगुआर XK 120 1948 से 1954, जगुआर ने XK 140 1954 से 1957, जगुआर ने XK 150 1957 से 1961 और जगुआर ने ई टाइप 1961 से 1975 की एक सीरीज बनाकर अपना नाम बनाया। स्पोर्ट्स कारें अंतरराष्ट्रीय मोटर स्पोर्ट में सफल रहीं। कंपनी के उत्पादकों की इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर को साबित करने के लिए 1950 के दशक में एक रास्ता अपनाया गया। वर्षों तक जगुआर का बिक्री नारा था ग्रेस स्पेस पेस। ये मंत्र MK7, 9 MKS सैलून और बाद में XJ6 द्वारा हासिल की गई रिकॉर्ड बिक्री का प्रतीक है। मोटर स्पोर्ट में जगुआर के लंबे इतिहास में सबसे प्राउड मूवमेंट से 2 में ले मैच 24 घंटे की दौड़ जीतना शामिल था। पहली बार 1951 में और फिर 1953 में। 1955 ले मैच जीत इतिहास में सबसे खराब मोटर स्पोर्ट दुर्घटना का अवसर होने के कारण धूमिल हो गई थी। बाद में स्कॉटिश रेसिंग टीम एक्यूरी इकोसे के हाथों में 1956 और 1957 में 2 और जीतें जुड़ गईं। इस तरह के प्रदर्शन के बावजूद लियोन्स का इरादा हमेशा स्पोर्ट्स कार बाजार की तुलना में बड़ी संख्या में विश्व स्तरीय स्पोर्टिंग सैलून का उत्पादन करके व्यवसाय का निर्माण करना था। जगुआर ने शानदार स्टाइल वाले लग्जरी सैलून की एक सीरीज के साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक्सीलेंस के लिए प्रतिष्ठा हासिल की, जिसमें 3 लीटर और 3.5 लीटर की कारें मार्क 7, 8 और 9 कॉम्पैक्ट मार्क और 2 और XJ6 और XJ12 शामिल हैं। आरामदायक सवारी, अच्छी हैंडलिंग, उच्च प्रदर्शन और शानदार शैली के साथ सभी को बहुत अच्छे मूल्य माना गया। अगले कुछ वर्षों में यह क्लियर हो गया कि ग्रुप के कई प्रोडक्ट्स के प्रति कम सम्मान के कारण जगुआर सहित नए मॉडलों के विकास और निर्माण शुरू करने के लिए अपर्याप्त पूंजी प्रदान की जा सकती है, खासकर यदि जगुआर समूह का हिस्सा बना रहे। 1994-1997 के बीच जगुआर कार द्वारा निर्मित एक लग्जरी कार सेडान को थैचर सरकार के कई प्राइवेटाइजेशन में से एक अपना खुद का रिकॉर्ड बनाने के लिए जुलाई 1984 को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में एक अलग कंपनी के रूप में लॉन्च किया गया। 1980 में अध्यक्ष के रूप में स्थापित सर जॉन एगन को प्राइवेटाइजेशन के तुरंत बाद जगुआर की अभूतपूर्व समृद्धि का शेयर दिया जाता है। 1986 की शुरुआत में ईगन ने बताया कि उन्होंने मुख्य समस्याओं का समाधान कर लिया है जो जगुआर को अधिक कारें बेचने से रोक रही थी, और वो थी गुणवत्ता नियंत्रण, विलंबित विवरण कार्यक्रम, खराब उत्पादकता। उन्होंने लागत में कटौती करने के लिए कंपनी के लगभग 10,000 कर्मचारियों में से 1/3 को नौकरी से निकाल दिया। क्रिटिक्स ने बाद में बताया कि उन्होंने एक मॉडल रेंज का फायदा उठाया जिस पर सभी विकास लागतें माफ कर दी गई थीं और कीमतें बढ़ा दी। उन्होंने जगुआर की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास भी तेज कर दिए। अमेरिका में कीमत में बढ़ोतरी छुपी हुई थी। फोर्ड ने नवंबर 1989 में जगुआर के यूएस और यूके शेयर होल्डर्स को उनके शेयर खरीदने की पेशकश की। 28 फरवरी 1990 को लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर जगुआर की सूची हटा दी गई। 1999 में एस्टन मार्टिन, वोल्वो कार्स और 2000 से लैंड रोवर के साथ फोर्ड के प्रीमियम ऑटोमोटिव ग्रुप का हिस्सा बन गया। फोर्ड के लीडरशिप में जगुआर ने कभी भी नाम नहीं कमाया। फोर्ड के लीडरशिप के तहत जगुआर ने 1999 में एस टाइप और 2001 में एक्स टाइप के लॉन्च के साथ अपने प्रोडक्ट्स की सीरीज का एक्सपेंशन किया। पीएजी द्वारा मई 2000 में फोर्ड द्वारा लैंड रोवर की खरीदी के बाद ब्रांड जगुआर के साथ जुड़ गया। कई देशों में उन्होंने एक जनरल सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शेयर किया और आज जगुआर पूरी दुनिया में जाना पहचाना नाम है।